नमस्कार दोस्तों। आज हर एक बच्चे बच्चे को पता है कि इंग्लिश सीखना कितना ज़रूरी हो गया। दोस्तों, आपको कोई भी काम करना हो, जब तक आप पढ़ाई कर रहे हैं या पढ़ाई के बाद कोई काम करना है, कहीं पे इंटरव्यू देना है या प्रोफेशनल लाइफ जीना है अच्छे सोसाइटी में रहकर, तो आपके लिए इंग्लिश सीखना कितना ज़रूरी है ये आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता है। दोस्तों, कुछ लोग तो ऐसे हैं जो इंग्लिश की वजह से काम से निकाले जा चुके हैं, और जो नए लोग हैं अगर इंग्लिश नहीं आती उनको काम पे रखा नहीं जा रहा है। दोस्तों, ऐसे में हमारे पास 4-5 महीने का टाइम नहीं होता है कि हम आराम से ग्रामर से सीखें, जीरो से सीखें। नो, उतना टाइम हमारे पास नहीं होता है। तो मैं आपके लिए सबसे आसान तरीका लेकर आया हूँ, सीधे जो इंग्लिश बोली जाती है वही सिखाने के लिए। बट आपको कुछ याद नहीं करना पड़ेगा, बस समझना है। दोस्तों, इतने आसान तरीके से आपके लैंग्वेज में सिखाया जाएगा कि आपको देख करके अपने आप याद हो जाएगा, आपको रटना नहीं पड़ेगा लाइफ में। ओके। सो अगर आप भी चाहते हैं कि आप काफ़ी कम टाइम में इंग्लिश बोलना सीखें, तो केवल यही एक तरीका है जिससे आप आसानी से इंग्लिश सीख सकते हैं। ओके। सो चलिए क्लास शुरू करते हैं। कम सून। देखिए, कम मीन्स होता है आओ। जैसे हिंदी में बोलते हैं आओ, तो इंग्लिश में बोलते हैं कम। ओके। कम मीन्स क्या होता है? आओ। वही अगर जाने की बात करें, यहाँ पे गो लिखा है ना, गो। गो मीन्स होता है जाओ। सून, SOON, क्या पढ़ते हैं? सून। सून मीन्स होता है जल्दी। कम सून, जल्दी आओ। कम सून, जल्दी आओ। दोस्तों, ऐसा वर्ड है, घर में ही बोलते हैं जल्दी आओ, स्कूल में भी, ऑफिस में भी, हर जगह ये यूज होता है। ओके। तो आज आपको ऐसे फ्रेज मिलेंगे जो हर जगह यूज होता है, ताकि हर एक लेवल का आदमी इस चीज़ को देख करके आसानी से इंग्लिश सीखे। कम सून, जल्दी आओ। ये बोला है कि जल्दी खाओ, तो क्या बोलेंगे? ईट सून। ईट मीन्स खाना होता है ना, EAT। देखिए, ईट सून, जल्दी खाओ। ओके। गो केयरफुली। गो। गो मीन्स क्या होता है? जाओ। दी कम का अपोजिट है गो। कम मीन्स आओ एंड गो मीन्स जाओ। केयरफुली। केयरफुल रहना मतलब होता है सावधान रहना। तो केयरफुली का मतलब सावधानी से या ध्यान से। ओके। चलिए ध्यान से लिख देते हैं। अभी ध्यान से का मतलब ये नहीं कि आपको ध्यान लगाकर आसन लगा के बैठ जाना है फिर जाना है। नो, आराम से जाना भी, रास्ते को देखते हुए जाना है, संभल कर जाना है। संभल कर जाने को बोलते हैं केयरफुली। ओके। गो केयरफुली, ध्यान से जाना। कोई ऐसी चीज़ होती है जिसे केयरफुली हैंडल करना होता है, संभालना होता है। ओके, तो उसे क्या बोलते हैं? हैंडल केयरफुली। ओके, जैसे कुछ कांच का सामान है तो उसे हैंडल केयरफुली। कम हियर। कम मीन्स क्या होता है? आओ। देखिए, जो वर्ड सबसे ज़्यादा यूज होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, उनको मैंने कई बार लिया है ताकि सुन सुन के आपको याद हो जाए। और एक बात का ध्यान रखिएगा कि लिखा हुआ प्रॉपर दिखे या ना दिखे, लेकिन जो बोल रहे हो प्रॉपर आपके कानों तक सुनाई देना चाहिए और हर एक बात आपके माइंड में सेट होना चाहिए। सो कम मीन्स क्या होता है? आओ। ओके। हियर। हियर का मतलब होता है यहाँ। हियर मीन्स क्या होता है? यहाँ। जब अपने पास बुलाना हो तो क्या बोलते हैं? कम हियर, यहाँ आओ। अपने पास बुलाना तो क्या बोलते हैं? कम हियर, यहाँ आओ। ओके। वहीं अपने से दूर भेजना है, अपने से दूर बुलाएंगे नहीं हुआ तो भेजेंगे। सो अपने पास बुलाने के लिए कम हियर, और अपने से दूर भेजने के लिए गो देयर। गो मीन्स क्या होता है? जाओ। देयर। देयर मीन्स होता है वहाँ। गो देयर, वहाँ जाओ। गो देयर, वहाँ जाओ। दोस्तों, ये ऐसे वर्ड है, ऐसे फ्रेज हैं जिनको आप बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन आपने कभी ध्यान नहीं दिया कि आपके लाइफ में इतने इंपॉर्टेंट होंगे ये। स्टैंड अप। देखिए, स्टैंड का मतलब ही होता है खड़े होना, बट अब आदमी अगर खड़ा होगा तो ऊपर की ओर ही जाएगा ना, नीचे की ओर तो जाता नहीं खड़े होने पर। सो अब इसको सपोर्ट करने के लिए लगाया जाता है। स्टैंड अप मीन्स खड़े हो जाओ। स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। ओके। वही अगर बैठने की बात करें तो क्या बोलते हैं? सिट डाउन। सिट यानी कि बैठना, बैठेगा तो आदमी डाउन होगा, नीचे की ओर जाएगा। ओके। सो अब ऐसा नहीं बोलते किसी से कि नीचे बैठ जाओ, नो, ऐसा बोलना भी नहीं है। सिंपली बोलना बैठ जाओ, तो सिट डाउन। क्या बोलते हैं? बैठ जाओ, सिट डाउन। ओके। लेट्स गो। दोस्तों, लेट्स का यूज आपको तब करना है जब ऐसा बोलना है चलो चलें, चलो करें, चलो नाचें,
है ना, चलो कुछ काम करें, तो फिर वहाँ पे आपको लेट्स का यूज करना है। लेट्स मीन्स हो जाएगा चलो, गो, गो मीन्स चलें। देखिएगा लेट्स का यूज करके मैं कई सेंटेंस आपको बताता हूँ। पहला, लेट्स गो, चलो चलें। लेट्स फाइट, चलो लड़ें या चलो लड़ते हैं। लेट्स फाइट। लेट्स प्ले, प्ले का मतलब खेलना, तो चलो खेलते हैं। लेट्स प्ले, चलो खेलते हैं। लेट्स डांस, चलो नाचते हैं। लेट्स सिंग, चलो गाते हैं। ओके। लेट्स शाउट, चलो चिल्लाते हैं। लेट्स स्माइल, चलो मुस्कुराते हैं। ओके। तो इस जगह पे आपको लेट्स का यूज करना है और कई सारे सेंटेंस आप बना सकते हैं। मैक्सिमम टाइम पे यूज होता है ये। कम ऑन टाइम, तो कम मीन्स क्या होता है, आओ या आना। ओके। ऑन मीन्स होता है पर, एंड टाइम, टाइम मीन्स होता है समय। कम ऑन टाइम मीन्स समय पर आना। कम ऑन टाइम, समय पर आना। घर से बाहर भी कोई गया है, बच्चा गया, आपके पेरेंट्स गए, तो बोलते हैं समय पर आ जाइएगा, तो कम ऑन टाइम। ऑफिस से आपका बॉस बोलता है डेली कि कम ऑन टाइम, समय पर आना। आपके टीचर्स बोलते हैं स्कूल में कम ऑन टाइम, समय पर आओ। ओके। सो ये हर जगह यूज होने वाली फ्रेज है, कम ऑन टाइम, समय पर आना। डोंट इंसिस्ट, डोंट, अब किसी काम को मना करना हो किसी को भी, तो आप डोंट का यूज करेंगे। डोंट मीन्स क्या होता है, मत या नहीं। इंसिस्ट, इंसिस्ट का मतलब होता है दोस्तों जिद करना, और जो जिद्दी होता है ना उसे स्टबन बोलते हैं। क्या, स्टबन। डोंट बी स्टबन, जिद्दी मत बनो, या सिंपली डोंट इंसिस्ट, जिद मत करो। अब जैसे डोंट कम, मत आओ। डोंट गो, मत जाओ। डोंट स्टैंड अप, खड़े मत होना। डोंट सिट डाउन, बैठना मत। ओके। डोंट लाई, झूठ मत बोलो। डोंट स्पीक, मत बोलो। डोंट स्लीप, सोना मत। डोंट अब्यूज, गाली मत दो। तो किसी भी काम को मना करना है, आप डोंट लगा के उसके बाद में वर्ब लगा देंगे जो काम आपको मना करना है। ओके। हैंडल दिस, इसको हैंडल नहीं पढ़ते, क्या, हैंडल। हैंडल का मतलब होता है संभालना। हैंडल मीन्स क्या होता है, संभालना, तो संभालो। दिस, दिस मीन्स यही है, इससे। हैंडल दिस, इसे संभालो। ओके। हैंडल दिस, इसे संभालो। टेक इट, टेक मीन्स होता है लेना। टेक मीन्स क्या होता है, लेना। इट मीन्स यही है, इसे। टेक इट, इसे लो या इसे ले लो। टेक इट, इसे लो। जैसे मैं आपको पेन दे रहा हूँ, क्या बोलता हूँ, टेक इट, इसे लो। कुछ भी चीज़ देना है, क्या बोलेंगे, टेक इट। अगर ऐसा बोलना है कि इसे दो, गिव इट। गिव का मतलब होता है देना, और टेक मीन्स होता है लेना। होल्ड दिस, देखिए होल्ड करना मतलब किसी चीज़ को पकड़ कर रखना, रोक कर रखना। ओके। सो दिस मीन्स यही है, इसे। सो होल्ड दिस, इसे पकड़ो। होल्ड दिस, इसे पकड़ो या इसे पकड़ कर रखो। ओके। कोई चीज़ अगर चलती हुई आ रही है, मोशन में है, स्पीड में है, उससे अगर पकड़ना तो उसे कैच करना बोलते हैं। ओके। कोई चीज़ स्थायी है, मैं आपको दे रहा हूँ, इसे होल्ड करिए, स्थायी रहेगा, उसमें स्पीड नहीं रहेगा, उसे होल्ड करना बोलते हैं। ओके। देन बी केयरफुल, बी मीन्स होता है हो जाओ या रहना। केयरफुल, केयरफुल का मतलब होता है सावधान या सतर्क। बी केयरफुल, हमें अपने लाइफ में हमेशा उन लोगों से केयरफुल रहना चाहिए जो ज़रूरत से ज़्यादा सेल्फी होते हैं। अपना काम निकालने के लिए किसी भी तरीके से आपका यूज कर सकते हैं। ओके। सो इस टाइम पे इतना सीधा भी नहीं रहना चाहिए हमें कि कोई भी आए अपना यूज करे और निकल जाए, कि जंगल में सबसे पहले वही पेड़ काटा जाता है जो सबसे सीधा होता है। ओके। सो बी केयरफुल। वॉक स्लोली, देखिए इस वर्ड में एल साइलेंट है, क्या पढ़ते हैं, वॉक। वॉक मीन्स होता है चलो। वॉक मीन्स क्या होता है, चलो। टहलना भी होता है वॉक का मतलब। ओके। ये बात ध्यान में रखिएगा। स्लोली, स्लोली का मतलब होता है धीरे धीरे या आराम से। वॉक स्लोली, धीरे धीरे चलो या आराम से चलो। ओके। ऐसा बोलते हैं, गो स्लोली, आराम से जाओ। कम स्लोली, आराम से आओ। प्ले स्लोली, आराम से खेलो। ओके। डू इट नाउ,
डू मीन्स होता है करो, इट मीन्स इसे, नाउ, नाउ मीन्स अब। डू इट नाउ, अब इसे करो। डू इट नाउ, अब इसे करो। यू कैन डू इट नाउ, अब आप इसे कर सकते हैं। यू कैन डू इट नाउ, अब आप इसे कर सकते हैं। या ऐसा बोले कि डू इट नाउ, तो अब इसे करो। ओके। डोंट डू इट, डोंट मीन्स होता है मत या नहीं। डू, डू मीन्स करो। इट, इट मीन्स यह या इसे। डोंट डू इट, इसे मत करो। या ऐसा बोले कि ये मत करो, डोंट डू इट। बी हैप्पी, तो बी मीन्स होता है होना, तो हो जाओ। क्या हो जाना भाई? हैप्पी। हैप्पी का मतलब होता है खुश। बी हैप्पी, खुश हो जाओ। भाई बच्चे जब जिद करते हैं उनके लिए हम खिलौने लेकर जाते हैं या उनके डिमांड की जो भी चीज़ है वो हम लेके जाते हैं, फिर क्या बोलते हैं? नाउ बी हैप्पी, आप खुश हो जाओ। ओके दोस्तों, इंग्लिश सीखने का ये तरीका अगर आपको पसंद आए तो उन लोगों के पास जरूर शेयर कीजिएगा जिनको इंग्लिश से डर लगता है। आपके भाई बहन हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, या आपके रिलेटिव्स, या आपके आसपास के रहने वाले लोग जिनको इंग्लिश से डर लगता है। क्योंकि ये तरीका सीखने के बाद इंग्लिश से कभी डर नहीं लगेगा। और जब आपका एनवायरनमेंट, आपका फैमिली एजुकेटेड होगा तो आप भी काफ़ी कम टाइम में प्रोफेशनल लाइफ जीने लगेंगे। ओके, सो डोंट वरी। डोंट मीन्स होता है मत या नहीं। वरी, वरी का मतलब होता है चिंता करना, चिंता करो। सो डोंट वरी, चिंता मत करो। डोंट वरी, चिंता मत करो। दिस इज फॉर यू, दिस मीन्स होता है यह। इज मीन्स है। फॉर मीन्स होता है के लिए, और यू मीन्स आप, तो फॉर यू आपके लिए। दिस इज फॉर यू, ये आपके लिए है। दिस इज फॉर मी, ये मेरे लिए है। दिस इज फॉर मी, ये मेरे लिए है। दिस इज फॉर हिम, ये उसके लिए है। या दिस इज फॉर हर, ये उसके लिए है। ओके। शो मी, दोस्तों इस शो का मतलब होता है दिखाना। शो मीन्स क्या होता है? दिखाओ, SHOW। शो मीन्स दिखाओ। मी, मी मीन्स होता है मुझे। शो मी, मुझे दिखाओ। शो मी, मुझे दिखाओ। एक होता है शो ऑफ। देखिए शो के बाद अगर हम OFF लगाएं, अलग अलग ही रहेगा। शो ऑफ का मतलब होता है दिखावा करना। अगर हम बोले कि डोंट शो ऑफ, दिखावा मत करो। केवल शो का मतलब दिखाना और शो ऑफ का मतलब दिखावा करना। सो डोंट शो ऑफ, दिखावा मत करो। आई लाइक इट, आई मीन्स मैं या मैंने, लाइक पसंद किया। इट मीन्स इसे। आई लाइक इट, मैंने इसे पसंद किया, या ये मुझे पसंद आया। आई लाइक इट, ये मुझे पसंद आया। दैट्स राइट, देखिए दैट मीन्स होता है वह या वो। इज मीन्स है दैट, और इज दोनों कंबाइन हुआ तो बना दैट्स, मीन्स वो है। राइट, अब इस वर्ड में GH साइलेंट, टी के पहले कभी भी अगर सटा हुआ GH आ रहा है ना तो साइलेंट हो जाएगा। राइट मीन्स सही। दैट्स राइट, वो सही है। दैट्स राइट, वो सही है। दैट्स नॉट राइट, दैट्स मीन्स वो है। नॉट, नॉट मीन्स नहीं। राइट, राइट मीन्स होता है सही। दैट्स नॉट राइट, वो सही नहीं है। दैट्स नॉट राइट, वो सही नहीं है। आस्क मी, आस्क मीन्स होता है पूछो। आस्क मीन्स पूछो। मी मीन्स होता है मुझसे। आस्क मी, मुझसे पूछो, मुझे नहीं, मुझसे होगा। आस्क मी, मुझसे पूछो। आस्क योर सेल्फ, खुद से पूछो। आस्क योर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स से, अपने माता पिता से पूछो। आस्क योर टीचर, अपने टीचर से पूछो। ओके। आस्क योर नेबर्स, अपने पड़ोसियों से पूछो। देन डोंट टेल अदर्स, डोंट मीन्स होता है मत या नहीं। टेल मीन्स होता है बताना। अदर्स, अदर्स मीन्स दूसरों से। डोंट टेल अदर्स, दूसरों से मत बताना या दूसरों को मत बताना। डोंट टेल अदर्स, दूसरों को मत बताना। दोस्तों इंग्लिश सीखने का ये तरीका अगर आपको पसंद आए तो कमेंट में लिखिए आई नीड मोर। एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए
ताकि 1 महीने से पहले आप फर्राटेदार इंग्लिश बोलें और उस लेवल की इंग्लिश सीखें कि आपको लाइफ में कभी रिवाइज नहीं करना पड़े। ओके, आप जब चाहें जितने चाहें सेंटेंस बनाएं और इंग्लिश से बात करते रहे बेझिझक। सो टेल मी, टेल मीन्स होता है बताओ, टेल मीन्स बताओ, मी मीन्स होता है मुझे, टेल मी मुझे बताओ, टेल मी एवरीथिंग मुझे सब कुछ बताओ, टेल मी द ट्रूथ मुझे सच बताओ। स्पीक स्लोली, स्पीक मीन्स होता है बोलो, स्लोली, स्लोली मीन्स होता है आराम से या धीरे धीरे। स्पीक स्लोली आराम से बोलो। लीव इट, लीव मीन्स होता है छोड़ो या छोड़ दो। इट मीन्स यही है इसे। लीव इट इसे छोड़ो या इसे छोड़ दो। लीव इट। स्टे अवे, स्टे का मतलब होता है रहो, कहीं पे रुकना या रहना। अवे, अवे का मतलब होता है दूर। स्टे अवे दूर रहो, स्टे अवे दूर रहो। आंसर मी, आंसर मीन्स होता है जवाब दो। आंसर मीन्स क्या होता है जवाब दो। मी मीन्स होता है मुझे। आंसर मी मुझे जवाब दो। आंसर मी मुझे जवाब दो। टेक माई एडवाइस, टेक मीन्स होता है लो या ले लो, मान लो। माई मीन्स मेरा या मेरी। एडवाइस, एडवाइस का मतलब होता है राय या सलाह। टेक माई एडवाइस मेरी सलाह लो या मेरी सलाह मानो, मेरी बात मानो। टेक माई एडवाइस। व्हाट टू डू, दोस्तों व्हाट मीन्स होता है क्या, टू डू मीन्स करना है। व्हाट टू डू क्या करना है, व्हाट टू डू क्या करना है। व्हाट टू स्पीक क्या बोलना है। व्हाट टू टेक क्या लेना है। व्हाट टू आस्क क्या पूछना है। वाई टू डू, वाई, वाई मीन्स होता है क्यों। टू डू मीन्स करना है। वाई टू डू क्यों करना है। वाई टू लर्न इंग्लिश, इंग्लिश क्यों सीखना है। दोस्तों आप लोग भी एक बार कमेंट करके बताएं ऐसी कौन सी वजह है, ऐसी कौन सी रिक्वायरमेंट है जिसकी वजह से आप इंग्लिश सीख रहे हैं, ताकि आने वाले जो चैप्टर्स है, आने वाली जो क्लासेस है, वो आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मिल पाए। ओके, जिससे आपका काफ़ी बेनिफिट हो। हाउ टू डू, हाउ मीन्स होता है कैसे, किस तरीके से। टू डू मीन्स करना है। हाउ टू डू कैसे करना है या किस तरीके से करना है। देन व्हाट टू स्पीक, व्हाट मीन्स होता है क्या। टू स्पीक, स्पीक मीन्स होता है बोलना। व्हाट टू स्पीक क्या बोलना है। व्हाट टू स्पीक क्या बोलना है। से समथिंग, से का मतलब होता है कहो, बोलो। समथिंग, समथिंग मीन्स होता है कुछ। से समथिंग कुछ बोलो। वाई आर यू साइलेंट आप चुपचाप क्यों हैं। से समथिंग कुछ कहिए या कुछ कहो। हाउ टू टेल, तो हाउ मीन्स होता है कैसे। टू टेल, टेल मीन्स होता है बताना। सो हाउ टू टेल कैसे बताना है। दोस्तों कुछ ऐसी बातें होती हैं जो काफ़ी सैड होती है, वो हम किसी को बता नहीं पाते क्योंकि उसके फीलिंग की बड़ी कद्र होती है हमें। ओके, सो हाउ टू टेल कैसे कहना है, कैसे बताना है। आई एम हियर, आई मीन्स होता है मैं। एम मीन्स हूँ। हियर, हियर मीन्स होता है यहाँ। आई एम हियर मैं यहाँ हूँ। आई एम हियर मैं यहाँ हूँ। आई एम थर्स्टी, आई मीन्स मैं। एम मीन्स हूँ। थर्स्टी होना मतलब प्यासा होना, प्यास लगा हुआ होना। आई एम थर्स्टी मैं प्यासा हूँ या मुझे प्यास लगी है। आई एम सिक, आई मीन्स मैं। एम मीन्स हूँ। सिक, सिक मीन्स होता है बीमार। दोस्तों इस सेंटेंस से आई एम का यूज करके आप अपने बारे में कोई भी बात बता सकते हैं। ओके, आई एम टायर्ड, आई मीन्स मैं। एम मीन्स हूँ। टायर्ड मीन्स थक गया। आई एम टायर्ड मैं थक गया हूँ या मैं थका हुआ हूँ। ओके, आई एम अग्री, आई एम एंग्री
वाई आई यू साइलेंट एंड आई हैव टू गो। दोस्तों इन चारों सेंटेंस को आपको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश से हिंदी में और कमेंट बॉक्स से बताना है। साथ में वीडियो कैसी लगी ये भी एक बार बताएं, या आपका कोई सजेशन है, कुछ डाउट्स हैं तो बेशक आप पूछ सकते हैं या हमें सजेस्ट कर सकते हैं। साथ में क्लास पसंद आई तो लाइक करके जितना हो सके उतना शेयर कर दीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।